जी के संकल्प मात्र से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ऋषि प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी बोले सृष्टि करो, बोले पिताजी क्षमा करो, हम ये सृष्टि के प्रपंच में नहीं पड़ेंगे, हमें तो हरि भजन करना है। चले गए तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम 5 वर्ष के ही रहो। तो वो सनक सनंदन सनातन संत कुमार सबसे पहले हुए हैं, पर 5 वर्ष के बालक हैं। पूर्वेशाम विपूर्वजा, ब्रह्मा जी के श्राप के कारण ब्रह्मा जी बड़े खिन्न मना हो गए कि बेटे भी हुए तो ऐसे कि एक भी कहना नहीं मान रहा। क्रोध पुंज भ्रिकुटी में एकत्रित हुआ तो स्खलित होकर के भूमंडल पर तेज गिरा, उसी से भगवान रुद्र प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की। धिया निगृह्यमाणोऽपि भ्रुवोर्मध्यात् प्रजापते सद्यो जायत तन्मन्यो कुमारो नीललोहिता। नील कांति से प्रदीप्तमान उस बालक ने जैसे जन्म लिया रोने लगा। बोला रोते रोते मेरा नाम क्या है? ब्रह्मा जी मुस्कुरा के बोले बेटा तू पैदा होते ही रो रहा है, इसलिए जा तेरा नाम रुद्र होगा। ततस्त्वाम विधासन्ति नामना रुद्र इति प्रजा। क्या करूं पिताजी? बोले सृष्टि करो। तो अंबिका, इला, उमा अनेक पत्नियां प्रदान करी। भोले बाबा ने सृष्टि बनानी चालू कर दी। अब भोले बाबा ने सृष्टि कैसी बनाई? तमाम भूत प्रेत डाकनी शाकनी पिचाक्षणी चुड़ैल सब पैदा कर डाली और सारा त्रैलोक्य आतंकित होने लगा। ब्रह्मा जी को देखा तो ब्रह्मा जी को भी समोसा समझ के गटकने पहुंच गए। ब्रह्मा जी घबरा गए, अरे भैया ये तो मुझे ये खाने को आ रहे हैं। रुद्र बेटा अपनी सृष्टि बंद करो, ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए जो हमारे लिए घातक हो रही है। अलम प्रजा भी सृष्टा भी ईदृशी भी सुनोत्तमा मया सह दंगहति चक्षुर्विरुल बने हैं। तब प्रदक्षिणा करके भगवान रुद्र हिमालय की ओर गए और तपस्या में समाहित हो गए। बोलो शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी ने पुनः संकल्प किया और 10 ऋषि उत्पन्न करे। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। पर इनसे भी सृष्टि नहीं चली तो अपने देह के 2 भाग कर दिए। दक्षिणांग से महाराज मनु, वामांग से देवी शत्रुपा का जन्म हुआ। बोले सृष्टि करो। बोले कहाँ करें पिताजी, कुछ तो दिखाई नहीं पड़ रहा। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाए, पृथ्वी चली कहाँ गई? तो ध्यान लगाकर देखा कि रसातल में कोई दुष्ट दुरात्मा राक्षस पृथ्वी का अपहरण करके चला गया। ध्यान करने लगे प्रभु का ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के नासिका छिद्र से एक सुअर का बच्चा प्रकट हो गया, जो देखते देखते विशाल काय पर्वताकार देह को धारण करके उस रसातल में प्रविष्ट हो गया और पृथ्वी को यथावत ला करके अपने स्थान पर स्थापित कर दिया। बोल वराह भगवान की। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज वो दुष्ट कौन था जिसने पृथ्वी का हरण किया, और ये सुकर का बच्चा निकला, ये कौन थे? तो कथा सुनाई। एक बार कश्यप महामुनि संध्या काल में यज्ञ कर रहे थे। पत्नी दिति आई, वस्त्र खींचने लगी। पति ने कहा क्या कर रही हो देवी? बोले मेरे हृदय को काम ने मत दिया, मेरी काम वासना को शांत करो। बहुत समझाया पर शांत नहीं हुई, तो एकांत में जाकर के काम को शांत किया और पुनः जब ध्यान लगाया तो देवी आई और अपने कृत पाप के लिए पश्चाताप करने लगी। ध्यान रखो सज्जनों, सायंकाल में कभी पाप कर्म नहीं करने चाहिए, क्योंकि सायंकाल समय में भगवान शिव अपने गणों के साथ विचरण करते हैं। जो भी अशुभ कर्म करते हैं उनको भगवान रुद्र उग्र होकर के दंडित करते हैं, और जो शुभ कर्मों में लिप्त रहते हैं भगवान रुद्र उन पर प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए सायंकाल में हमें बड़ा सावधान होना चाहिए। ऐसा घोर तमा वेला घोराणाम घोर दर्शना यश्याम चरंती भूतानि भूतेशानुचराणि
भूतेश्वर महादेव विचरण करते, इसलिए सावधान रहो। प्रायः हमने देखा कि सायंकाल होते लोग घरों में ताला मार करके पार्क में घूमने चले जाते हैं। सायंकाल में शुभ कर्म करो। देखो, घूमने का भी समय निश्चित है, सुबह सुबह घूमा करो। इवनिंग वॉक तो हमने बनाई है, प्रचलित तो मॉर्निंग वॉक है। सुबह घूमो, शाम को घूमते हो उस समय प्रदूषण भी होता है, घूमने का समय नहीं है। सायंकाल में तो घर में रहो, खूब दीप प्रज्वलित करो, प्रभु को मनाओ, तब देखो लक्ष्मी कैसे बरसती है। और एक और बात कहते हैं संत कि सायंकाल में लक्ष्मी जी घर आती है, और उस समय ताला मार के चले जाओगे तो लक्ष्मी जी कहेंगी यहाँ तो ताला पड़ा है, सो हम भी ताले लगवा के ही छोड़ेंगे। इसलिए सायंकाल में भगवत भजन में ही समय व्यतीत करना चाहिए। घूमना ही है तो सुबह घूमो। ये शाम को कौन घूमते हैं जो सुबह नहीं जग पाते हैं? सुबह जगने वाले शाम को नहीं घूमते हैं, सुबह घूमो। चरणों में जब देवी दीदी आई तो कश्यप महामुनि बोले, तूने असमय ऐसा कृत्य कराया, इसलिए तेरे गर्भ से महाराक्षस होंगे। रोने लगी, विलाप करने लगी, क्षमा करो, तो आशीर्वाद दिया, तेरे पुत्र तो आतंकी होंगे पर तेरा पौत्र महाभागवत होगा। आशीर्वाद दिया। परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं, महाराज इस श्राप, ये जो गर्भ में आए राक्षस थे कौन? क्योंकि मैंने सुना है कि ये 100 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ से बाहर नहीं आए। तो एक और कथा सुनाई। एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हरि दर्शन के लिए बैकुंठ में गए। द्वार से जब भीतर जाने लगे तो द्वारपालों ने रोक दिया, और रोकने पर ये क्रोधित हो गए, श्राप दे दिया, तुम बैकुंठ में रहने योग्य नहीं हो। तो जय विजय को श्राप मिला, वही देवी दीदी के घर में कालांतर में आए और हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में प्रसिद्ध हो गए। दिव्य स्पृशो हेम किरीट कोटि निरुद्ध काष्ठौ स्फुरदंगदा भुजौ गाम कंपयन्तौ चरणे पदे पदे कट्टा सुकंचार्घ्यमते ततस्तते। दोनों भैया जब निकलते थे तो इनके पादप्रहार से भूमि हिलने लग जाती थी, पृथ्वी कांपने लग जाती थी, ऐसे बड़े आतंकवादी थे। एक दिन हिरण्याक्ष निकल पड़ा घूमने, सबसे पहले स्वर्ग में गया, गदा जो ही घुमाई सारे देवता भाग गए। इससे लड़ने वाला कोई नहीं था, विशालकाय देह था इसका। वरुण देवता से लड़ने पहुंच गया तो वरुण ने भी हाथ जोड़ लिए।